गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार बेटा फिर स्वागत आपका नई क्लास में। हम चैप्टर सेकंड कर रहे थे और इसका आज 5th क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे। हमने इसके लास्ट 4 क्वेश्चन कर लिए थे। आज का हमारा क्वेश्चन है, शरीर को गरमाने से क्या अभिप्राय है? शरीर को किस प्रकार गरमाना चाहिए, इसके विभिन्न विधियां और प्रकार बताइए। या दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि गरमाने से क्या तात्पर्य है, शरीर को गरमाने की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। तो गरमाने का तात्पर्य, किसी कार्य को सुचारू रूप से कुशलतापूर्वक करने के लिए शरीर को गरमाना आवश्यक है। यानी हम कोई भी कार्य अगर कुशलतापूर्वक करेंगे तो उसके लिए हमें अपने शरीर को गरमाना अति आवश्यक है। विशेष रूप से उन मांसपेशियों को गरमाना बहुत आवश्यक होता है जिनका प्रयोग खेलने में या किसी कार्य करने में करते हैं। अतः ऐसी तैयारी जो खेल प्रतियोगिता या प्रशिक्षण में कुछ समय पहले शरीर के लिए गरमाने के लिए की जाती है, यानी खेलने से पहले जो हमें क्रिया की जाती है वह हमारे शरीर का गरमाना होता है, उसे गरमाना कहते हैं। वास्तव में गरमाना एक ऐसी प्रारंभिक व्यायाम है जिसमें आरंभ जो खेलने से पहले जो प्रारंभ में व्यायाम किया जा सकता है उसे प्रारंभिक व्यायाम कहते हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति शरीर मानसिक रूप से कठिन परिश्रम करने के लिए तैयार हो जाता है। यानी जो कार्य हम कर रहे हैं, चाहे वो मानसिक हो चाहे वो शारीरिक हो, कठिन से कठिन कार्य भी हम परिश्रम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। गरमाने की विधियां, मुख्य विधि कौन कौन सी है? प्राय अधिकतर खेलों में इसी विधि का प्रयोग किया जा सकता है। ये निम्नलिखित क्रियाएं हैं। कौन कौन सी है? नंबर 1 है धीरे धीरे दौड़ना। प्रारंभ में प्रत्येक व्यक्ति को अपने शारीरिक क्षमता के स्तर के अनुसार धीमी गति से दौड़ना चाहिए। खिलाड़ी को दौड़ने से पहले शरीर को ढीला छोड़ देना चाहिए, फिर उसे पंजों के बल पर ट्रैक की पटरी के साथ साथ अंदर धीमी गति से दौड़ना चाहिए। यानी उसको धीमी गति से अपने शरीर को दौड़कर गरमाना चाहिए और अपने शरीर को ढीला छोड़ देना चाहिए। पहले उसे ट्रैक के 2-2 चक्कर लगाने चाहिए। जो खिलाड़ी को सत्र और अभ्यास बढ़ाता है, चक्रों की संख्या 4 से 5 तक बढ़ाई जा सकती है। वो अपनी कैपेसिटी के अनुसार होता है कि हम कितने चक्कर और बढ़ा सकते हैं अपने शरीर को गरमाने के लिए। हमें इतने भी नहीं शरीर को गरमाना या थकाना चाहिए कि जो हम क्रिया करने जा रहे हैं, जो खेल करने जा रहे हैं, कि उसमें हम थकावट महसूस करें। दूसरा, आसन व्यायाम। धीमी गति के दौड़ने के पश्चात खिलाड़ी को सर्वप्रथम अपने पैर पर खोलकर श्वास भरकर उसके ऊपर हाथ ले जाना चाहिए, फिर कमर झुकाकर धीरे धीरे उसे भरे हुए सांस में छोड़ना चाहिए। यानी आसन क्या होता है? आसन करते समय हम क्या करते हैं? अपने सांस को भरते हैं, उसके बाद छोड़ते हैं, धीरे धीरे छोड़ना चाहिए। व्यायाम गर्दन, कंधे, कमर, हिप, कूल्हे, घुटने आदि करने चाहिए। और व्यायाम करते समय किसी प्रकार के झटके का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यानी अपने शरीर को किसी प्रकार का कोई भी झटका नहीं होना चाहिए। खिंचाव वाले व्यायाम। स्ट्राइकिंग के पश्चात शरीर के विभिन्न अंग खिंचाव संबंधी व्यायाम करने चाहिए। इसमें व्यायाम का क्रम तो आसान से कठोर होना चाहिए। यानी खिंचाव वाले व्यायाम करने चाहिए, अपने शरीर को हमें स्ट्रेचिंग करनी चाहिए और इसमें क्या करना चाहिए? आराम से कठिन वाले व्यायाम हमें करने चाहिए। ये क्रिया 4 से 6 बार दोहरानी चाहिए। दौड़ते समय शरीर आगे की ओर तथा घुटनों को ऊपर उठाना चाहिए। खिंचाव और व्यायाम।
स्ट्राइकिंग के पश्चात शरीर के विभिन्न अंगों को खिंचाव संबंधी व्यायाम करने चाहिए। इसमें व्यायाम का क्रम तो आसान से कठोर होना चाहिए, ये तो हमने कर लिया था बेटा। अगला है विंड स्प्रिंट, यानी हवा के झोंकों की तरह। विंड होता है हवा और स्प्रिंट होता है दौड़ना। ये व्यायाम हवा के झोंके की तरह रुक रुक कर 20 से 25 मीटर की दौड़ करनी चाहिए, यानी 20 से 25 मीटर हम दौड़ चुके, फिर थोड़े से आराम से चल लिए, फिर दौड़ लिए, फिर आराम से चल लिए, जिस प्रकार कई बार हवा के झोंके आते हैं। इसी तरह से ये क्रिया भी हमें 5 से 6 बार करनी चाहिए। ये क्रिया हमें कपड़े के जूते पहनकर ही करनी चाहिए। उपयुक्त सभी पांचों व्यायामों से के बाद खिलाड़ी, धावक या एथलीट 5 से 7 मिनट तक खेल क्रिया से संबंधित व्यायाम करना चाहिए। फिर जो भी वो खेलने जा रहा है उससे संबंधित व्यायाम करने चाहिए। ऐसा करने से खिलाड़ी के मानसिक और शारीरिक रूप से प्रतियोगिता में भाग लेने योग्य और सक्षम हो जाता है। फिर वो खिलाड़ी भाग लेने में योग्य और सक्षम हो जाता है। प्रतियोगिता में शांत मन से भाग लेना चाहिए और अंतिम पुकार होने तक प्रतियोगिता के स्थान पर पहुंच जाना चाहिए। अब है मालिश द्वारा शरीर को गरमाना। शरीर को मालिश द्वारा भी गरमाया जा सकता है। यह एक प्राचीन विधि है। मालिश से मांसपेशियों में तनाव उत्पन्न होता है, जो वे सुचारू रूप से कार्य करने लग जाती हैं। लेकिन शरीर की मालिश के लिए दूसरे व्यक्ति की सहायता लेनी पड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति अच्छी मालिश नहीं कर सकता है। साथ ही दूसरे को हमेशा साथ नहीं रखा जा सकता। यानी कहने का मतलब है कि मालिश के लिए हमें अपने साथ एक आदमी को रखना चाहिए, और यह भी एक गरमाने का तरीका ही है। फिर है गर्म पानी से स्नान। शरीर को गरमाने की विधि और भी प्रचलित है, गर्म पानी से नहाने की। इस विधि के अंतर्गत गर्म पानी में स्नान किया जा सकता है। खिलाड़ी गर्म पानी के कुंड में या गर्म पानी से स्नान करके अपने शरीर को गरमा सकता है। चाय और कॉफी हमारा लास्ट पॉइंट है। खेल प्रतियोगिता में पहले चाय और कॉफी पीने के लिए शरीर को गरमाया जा सकता है, लेकिन आजकल इस विधि को वैज्ञानिक प्रशिक्षणों के आधार पर खंडन हो चुका है। यानी पहले क्या था कि चाय और कॉफी से हम अपने शरीर को गरमा सकते थे, लेकिन वैज्ञानिकों ने इस तरीके को खंडित कर दिया गया है। तो ये था बेटा आज का हमारा क्वेश्चन। शरीर को गरमाने से क्या अभिप्राय है, गरमाना किस प्रकार चाहिए, और इनकी विधियों पर प्रकाश डालिए। अगला हम छठा क्वेश्चन करेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट ही है। 2 प्रति आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक, ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के अपना होमवर्क पूरा करते रहें, घर पर अच्छे से पढ़ाई करते रहें। तो बेटा मिलते हैं अगली क्लास में।